समय के अनुसार अब भारत के मुसलमानों को संगठित होने की जरूरत। खान एजाज अहमद। खास दार टाइम्स के संपादक तथा CNBC के डायरेक्टर खान एजाज अहमद ने भारत में मुसलमानों की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति लंबे समय से एक जटिल और विविधतापूर्ण मुद्दा रही है। ये सच है कि राजनीतिक पार्टियों ने अक्सर मुसलमानों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के तौर पर किया है। मुसलमानों की समस्याओं को हल करने की बजाय उनके वोटों को सुरक्षित करने के लिए उनसे वादे किए जाते हैं जो अक्सर पूरे नहीं होते। भारत की राजनीति में मुसलमान एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहे हैं, लेकिन जब भी मुस्लिम समाज पर कोई मुसीबत आती है तो अधिकांश राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं। ये स्थिति सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता और अन्य सामाजिक समस्याओं के समय में साफ तौर पर देखने को मिलती है। मुसलमानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के बजाय उनकी भावनाओं का राजनीतिकरण किया जाता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। अपनी बात को जारी रखते हुए खान एजाज अहमद ने आगे बताया, भारत में मुसलमानों की शिक्षा और सामाजिक उन्नति के स्तर पर पिछड़ापन स्पष्ट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और अन्य अनुसंधान दर्शाते हैं कि मुसलमान शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में अन्य समुदायों की तुलना में काफी पीछे हैं। इस पिछड़ेपन का मुख्य कारण आपसी मतभेद और बटा हुआ रहना है। मुस्लिम समाज में कई प्रकार के मतभेद हैं, धार्मिक, जातीय और सामाजिक। यह मतभेद मुसलमानों को एकजुट होने से रोकते हैं और उनके विकास में बाधा बनते हैं। अगर भारतीय मुसलमान हर प्रकार से विकसित होना चाहते हैं तो उन्हें आपसी मतभेद और फिरका परस्ती को भूलकर संगठित होना जरूरी है। एकजुटता से ही मुसलमान अपने अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं। शिक्षा पर विशेष ध्यान देना और आर्थिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना जरूरी है। मुस्लिम समुदाय का संगठन केवल समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक संगठित और शिक्षित समुदाय न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। संगठन की ये दिशा समुदाय को एक नई पहचान और सम्मान दिला सकती है। इसके साथ ही खान एजाज अहमद ने मुस्लिम समुदाय के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को मशवरा देते हुए कहा है कि यदि मुस्लिम समाज के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि और संगठन एक साथ आकर एक मजबूत और संगठित राजनीतिक दल की स्थापना करें तो वे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे वे अपनी आवाज को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं और अपने समुदाय के मुद्दों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन किंगमेकर की भूमिका निभाने की क्षमता भी एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव बना सकती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता जो गठबंधन की राजनीति में माहिर हैं, उनकी तरह मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी चुनावी रणनीतियों और गठबंधनों के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। समय के अनुसार अब भारत के मुसलमानों को संगठित होने की जरूरत। खान एजाज अहमद। खासदार टाइम्स के संपादक तथा CNBC के डायरेक्टर खान एजाज अहमद ने भारत में मुसलमानों की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति लंबे समय से एक जटिल और विविधतापूर्ण मुद्दा रही है। ये सच है कि राजनीतिक पार्टियों ने अक्सर मुसलमानों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के तौर पर किया है। मुसलमानों की समस्याओं को हल करने की बजाय उनके वोटों को सुरक्षित करने के लिए उनसे वादे किए जाते हैं जो अक्सर पूरे नहीं होते। भारत की राजनीति में मुसलमान एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहे हैं, लेकिन जब भी मुस्लिम समाज पर कोई मुसीबत आती है तो अधिकांश राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं। ये स्थिति सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता और अन्य सामाजिक समस्याओं के समय में साफ तौर पर देखने को मिलती है। मुसलमानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने के बजाय उनकी भावनाओं का राजनीतिकरण किया जाता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। अपनी बात को जारी रखते हुए खान एजाज अहमद ने आगे बताया, भारत में मुसलमानों की शिक्षा और सामाजिक उन्नति के स्तर पर पिछड़ापन स्पष्ट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और अन्य अनुसंधान दर्शाते हैं कि मुसलमान शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में अन्य समुदायों की तुलना में काफी पीछे हैं। इस पिछड़ेपन का मुख्य कारण आपसी मतभेद और बटा हुआ रहना है। मुस्लिम समाज में कई प्रकार के मतभेद हैं, धार्मिक, जातीय और सामाजिक। यह मतभेद मुसलमानों को एकजुट होने से रोकते हैं और उनके विकास में बाधा बनते हैं। अगर भारतीय मुसलमान हर प्रकार से विकसित होना चाहते हैं तो उन्हें आपसी मतभेद और फिरका परस्ती को भूलकर संगठित होना जरूरी है। एकजुटता से ही मुसलमान अपने अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं। शिक्षा पर विशेष ध्यान देना और आर्थिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना जरूरी है। मुस्लिम समुदाय का संगठन केवल समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।
एक संगठित और शिक्षित समुदाय न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। संगठन की ये दिशा समुदाय को एक नई पहचान और सम्मान दिला सकती है। इसके साथ ही खान एजाज अहमद ने मुस्लिम समुदाय के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को मशवरा देते हुए कहा है कि यदि मुस्लिम समाज के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि और संगठन एक साथ आकर एक मजबूत और संगठित राजनीतिक दल की स्थापना करें, तो वे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे वे अपनी आवाज को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं और अपने समुदाय के मुद्दों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन किंगमेकर की भूमिका निभाने की क्षमता भी एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव बना सकती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता जो गठबंधन की राजनीति में माहिर हैं, उनकी तरह मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी चुनावी रणनीतियों और गठबंधनों के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खासदार टाइम्स को सब्सक्राइब करें तथा रोज नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही देश और दुनिया की ताजा तरीन और स्थानिक खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.khasdartimes.com पर विजिट करें। धन्यवाद।